हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्जन नहीं सीखेंगे, पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। ये बहुत ही अच्छा मोटो है रखने के लिए, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट सीखने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले कंसेप्ट सीखना पड़ता है। ओके, 22.14 as in 22.14। नो, इट्स नॉट 22.14। ये सीख लो। ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसे क्या कहेंगे? डेसिमल पॉइंट। इसके जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट है उसको तो हम नॉर्मल बुला सकते हैं, लेकिन राइट साइड वाले पार्ट को एक एक नंबर एक एक करके बोलना होता है। सो दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज 22.14, not 22.14, it's 22.14। ओके, अब हमने प्लेस वैल्यू सीखा है। हमने ऑफ कोर्स प्लेस वैल्यू सीखा है। प्लेस वैल्यू बहुत ही बेसिक चीज होती है। प्लेस वैल्यू में हमने क्या सीखा? अभी नॉर्मल अगर ये 22 होता तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 20 एंड 2 की प्लेस वैल्यू 2। ठीक है, हमें पता है 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 एंड 2 यहाँ पे इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू 20 एंड इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के साथ साथ और भी नंबर्स जुड़ जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, 40 है, समथिंग लाइक दैट। इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता है 20 है, इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता है 2 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो ये जो हमारा नंबर है ये है 1/10 एंड ये जो नंबर है हमारा 4/100। ओके, अब 4/100 है, ये 1/10 है, ये 2 है, ये 20 है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे हम अगर इसे कन्वर्ट करें, अब यहाँ पे कन्वर्जन भी यूज आता है। यहाँ पे 0.1 है, अब हमें 22 को भूल जाना है, 4 को भूल जाना है, 0.1 यहाँ पे दिख रहा है 0.1। यहाँ पे अगर इसे भूल जाते तो 0 मान जाएगा 0.1, और यहाँ पे 4 नहीं मानेंगे तो वहां पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0.10 आ जाएगा अगर हम कहे। लेकिन क्या होता है कि डेसिमल्स में जो हमारे डेसिमल पॉइंट के इस साइड वाले जो जीरोस होते हैं, राइट साइड वाले, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमने 2 लिखा तो इसके लेफ्ट साइड में हमने 0 लगाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब डेसिमल में क्या है, 2 के पॉइंट इस साइड 0 लगाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं। 0 तो बहुत ही वैल्यूएबल नंबर है, 0 के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स, ऑल आर डिपेंडेंट, मींस कंप्यूटर्स आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन 0। ओके, यहाँ पे 0.1 है, ये इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि सबसे पहले पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। फ्रैक्शंस में इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भूल जाएंगे क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन पे कंसंट्रेट करना है। बाय, अब इसको जब हम भूल गए तो 1 तो यहाँ पे बचा ही है। अब इस पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? इस पॉइंट के बाद एक नंबर है, कितना आ जाएगा? 1 के साथ एक नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 2 लिखा होता 1 की जगह तो यहाँ पे 2 आ जाता। नो, यहाँ पे तो भी 1 ही रहेगा, बस ये 1 से स्टार्ट होगा। हमें इस चीज पे डिपेंडेंट रहना है कि हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है और उतने हमें 0 लगा देना है। तो ये इस पॉइंट को भूल जाओ, इस 0 को भूल जाओ, 2/10 आंसर आएगा। इसे हमें फ्रैक्शन के बाद कन्वर्ट करने के बाद, तो 0.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आएगा 2/10। अब हमें क्यों 0 की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए? यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो हम क्या करते? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगाते, लेकिन यहाँ पे तो 0 और 0 कैंसिल हो रहे हैं ना। लास्ट में तो अल्टीमेटली बचना 2/10 ही है, तो हम अपना काम क्यों बढ़ाए, स्टेप्स को क्यों बढ़ाए? इसलिए 0 की कोई वैल्यू नहीं आती उस साइड। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे हमने 2/10 लिया था, अब ये कहता है मुझे वापस डेसिमल बनना है, तो हम क्या करेंगे, जितने 0 है, अब वही वाइसा वर्सा हो रहा है, जितने 0 है उतने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे एक ही 0 है तो एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 0.10।
2। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि पॉइंट और जीरो अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पे जीरो अपनी प्लेस इसको दे रहा है एंड वहां पे जो हमने देखा था पॉइंट अपनी प्लेस जीरो को दे रहा था। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, कन्वर्जन एंड कंसेप्ट था ये हमारे डेसिमल्स का। अब हम इसमें सीखेंगे अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो अब हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। हमें डेसिमल्स दिया हुआ है तो एडिशन कैसे करेंगे। अब हम एडिशन तो नॉर्मली ऐसे करते हैं ना, टू यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है तो 24 + 12 = 6, 3 36 ऐसे करते हैं हम एडिशन। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट का यूज कर ही लेते हैं। तो 4 और 2 6। अब यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट है, ये आ गया 3.6। ये कब है, जो यहाँ पे एक नंबर है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी एक नंबर है पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3। सो हमारा नंबर क्या है 2.4 एंड 1.23। अब इस जगह को खाली खाली लग रहा है इसलिए हम जीरो लगाएंगे, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 3 इक्वली प्लेस करने के बाद आंसर हमारा यहाँ पे निकल रहा है 3.63। ओके, सो इस तरीके से हम सिंपली ऐड करते हैं डेसिमल नंबर्स को। अब यहाँ पे तो सिंपल नंबर्स है, लेकिन अगर हम ऐसे नंबर्स दे जो एक साथ कैरी हो जाते हैं, यानी कि कैरी की जरूरत पड़ती है, तो 8.2 एंड यहाँ पे 6.34, तो हम क्या करेंगे 8.2 एंड 6.34 एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे पॉइंट, 8 and 6 14, so 14.54. okay, as easy as that. अब यहाँ पे 2 डिजिट के साथ भी एक बार देख लेते हैं कंसेप्ट फुल्ली क्लियर करने के लिए। 24.1 + 16.23, मतलब सॉरी अभी मैंने कहा था कि 16.23, 24.1 एंड 16.23, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे ऐड करेंगे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे। 4 + 6 होता है 10, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ऊपर 1 कैरी करेंगे, 2 + 1 3 4, 40.33। ठीक है, ये बहुत ही आसान है डेसिमल में एडिशन करना। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करता है। अब सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली तो सेम ही है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, बस एडिशन का जो प्लस साइन है उसको हटा के माइनस का साइन लगा देना है एंड जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने 8.2 माइनस 6.1 दिया हुआ है, तो 8.2 6.1, 2 - 1 = 1, 8 - 6 = 2, so 2.1 = आंसर। इस तरीके से हमें करना है। सो इसी तरीके से हम डबल डिजिट्स भी यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। वैसे ही करते हैं हम। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, 24/10 × 12/10 एंड देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 and 6, 5 and 12, 12/5 × 6/5 इक्वल्स इतना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 72/5 × 2 इंटू 5, यहाँ पे किया तो ये आ जाएगा 25, ठीक है, इंटू 4 करेंगे ताकि नीचे 100 आ जाए एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2s 8, 4 7s 28, नीचे 400। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2.88 यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे तो 2.88 आंसर आ रहा है। जो मेन, ऐसे तो मैं सॉल्व करती हूँ ज्यादातर, जब हो सकता है, नहीं हो सकता है तो जो मेन कंसेप्ट होता है उसे हम यूज करते हैं। हम क्या मेन कंसेप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि हमें पता चले कि हाँ वो दोनों आंसर तो सेम ही आ रहे हैं। अब हमें पॉइंट को भूल जाना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, आंसर आएगा 288, पहले ही पता चल रहा है।
अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, यहाँ पे एक मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, दोनों को ऐड करना है, 1 + 1 = 2। सो जो पॉइंट लगेगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, आंसर आ जाएगा 2.88, जो कि वहां पे भी आंसर आया था 2.88। सो 2.88 = 2.88 ऑफ कोर्स। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब हम देखेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। अब डिवीजन भी हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं। अब अगर कोई भी नंबर आसानी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, हमारे पास दो नंबर दिया 2.4 डिवाइड बाय 1.2। जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, जैसे पिछले में मल्टीप्लिकेशन में यूज किया था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 12/10 एंड देन वाइसा वर्सा हो जाता है ना तो 24/10 इंटू 10/12, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आंसर इक्वल्स 2। ये थी डिवीजन की सबसे सिंपल ट्रिक। ठीक है, ये सबसे सिंपल ट्रिक है जो कि मैं यूज करती हूँ। वैसे अगर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, हाँ कन्वर्जन में टाइम लगता है, पता नहीं कुछ लोगों को लगता होगा टाइम, मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता कन्वर्जन में, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वैसे ये बहुत ही आसान जो है ट्रिक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।